बात करते हैं ताउते तूफान के खतरे की। देश के 5 राज्यों में इसका खतरा लगातार मंडरा रहा है। ताउते तूफान का खतरा लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में बन रहा दबाव का क्षेत्र 17 मई को अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। चक्रवाती तूफान ताउते के चलते गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के समुद्री इलाकों में साइक्लोन को लेकर कोस्ट गार्ड भी अलर्ट पर है। कोस्ट गार्ड ने मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी है। माना जा रहा है कि यह चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात के वेरावल और पोरबंदर के बीच मंगरोल के पास तट से टकराएगा। तूफान के खतरे को देखते हुए मलापुरम, कोझिकोड, वायनाड, कुन्नूर और कासरगोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के खतरे के बीच मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी किया है। सीधा चलेंगे, पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, अभी स्थिति क्या है वहां पर? देखिए, इस वक्त मुंबई में फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं है कि तूफान से कुछ यहां पर असर होने वाला है। हालांकि काले काले बादल आसमान में जरूर छाए हुए हैं, लेकिन स्टेट ऑफ अलर्ट जरूर है। तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से मुख्यमंत्री ने पहले से ही बातचीत करी है। उनको अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। अब हम पालघर की बात करें, रायगढ़ की बात करें, सिंधुदुर्ग की बात करें, कोंकण के इलाकों की बात करें, वहां पर फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि रात को बारिश जरूर हुई है। मुंबई के कई सबर्बन इलाकों में रात को बारिश हुई है, लेकिन इस वक्त स्थिति नियंत्रण में फिलहाल तो लग रही है। एज अ प्रिकॉशनरी मेजर 3 बड़े कोविड सेंटर से 580 कोविड पेशेंट्स को शिफ्ट भी कर दिया गया है। मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स यानी शेल्टर्स भी बनाए गए हैं कि अगर लो लाइंग एरिया से अगर ऐसा हुआ कि बारिश बहुत ज्यादा होती है, तूफान बहुत ज्यादा होता है, लोगों को हटाना पड़े, तो उसके लिए भी अरेंजमेंट करे गए हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, ना ही तूफान है, ना ही तेज बारिश है। जी बिल्कुल, लेकिन बादल जरूर छाए, जैसी तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे। लेकिन पहले गुजरात पर असर होगा, फिर उसके बाद मुंबई की तरफ जाएगा, कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही थी। देखिए नवजोत, ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में ये साइक्लोन इसकी फॉर्मेशन है। ये बताया जा रहा है कि गुजरात की कोस्ट की तरफ यानी नॉर्थवर्ड्स ये बढ़ रहा है। हो ऐसा भी सकता है कि अगर ये साउथ की तरफ फिर ओमान की तरफ भी चला जाए। इस वक्त डेवलपमेंट चल रहा है। सुबह 6 बजे की स्थिति ये थी कि गुजरात से करीब 200 किलोमीटर दूर इसकी फॉर्मेशन हो रही थी। तो पल पर इस वक्त जितने साइंटिस्ट हैं, वेदर साइंटिस्ट हैं, वो इस पर नजर बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर खतरा बना हुआ है। मुंबई के कोस्टल इलाकों में खतरा बना हुआ है क्योंकि बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट से सीधे सीधे ये आगे जाएगा। लेकिन फिलहाल तो स्थिति यह है कि ग्राउंड जीरो पर तेज तूफान या बारिश नहीं है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, रात के वक्त मुंबई के कई सबर्बन इलाके ऐसे थे जहां पर थोड़ी देर तक बारिश जरूर हुई थी, लेकिन फिलहाल तो असर नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, रत्नागिरी से पंकज खेलकर भी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। पंकज, वहां की स्थिति अभी क्या है? पंकज खेलकर। देखिए, यहाँ पर मैं रत्नागिरी और रायगढ़ के बॉर्डर पे इलाके में हूँ। अंजरले, हरने, ये जो गांव है वहां पर हूँ, और ये फतेहगढ़ इलाका है जहां पर मेरे साथ 2 युवक है। और जो यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है कि मछुआरों जो है उन्होंने उनकी जो नौकाएं है, जो ट्रोलर्स है, वो सारे समुद्र से बाहर सुरक्षित जगह पर रखे हुए हैं। लेकिन जो एक अलग सा यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है कि ये जैसे फतेहगढ़ में मैं खड़ा हूँ, यहाँ के जो लोग हैं वो सुरक्षित जगह पर स्थलांतरित कर गए हैं। क्योंकि पिछले साल जो जून के 2 तारीख को निसर्ग जो चक्रवात आया था, उसके डर से आज जो बताया गया है कि यहाँ पर फिर से वैसी ही हवा चल सकती है। इसीलिए गांव वाले, जो किनारे वाले गांव है, वो दूर चले गए। हमारे साथ जो युवक है उनसे बात करते हैं। डर क्या है मन में? डर इसलिए कि पहला भी बादल हुआ था, ऐसा ही बहुत नुकसान हुआ था इधर। सही है कि गांव वाले यहाँ से कहीं और चले गए? हाँ, सब लोग गए इधर से। कितने लोग हैं इस गांव में? कम से कम 50। पंकज, नजर आप बनाए रखिए। पंकज खेलकर और पंकज उपाध्याय दोनों मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे।